हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। चलिए आज मैं आपके लिए टैली में बहुत ही नया इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके आया हूं, जहां पर मैं आपको बताने वाला हूं कि स्टैंडर्ड कॉस्ट और स्टैंडर्ड सेलिंग प्राइस को आप प्री डिफाइंड टैली में कैसे कर सकते हो। जी हां दोस्तों, जब भी आप कोई प्रोडक्ट परचेस करने जाओ या जब भी आप कोई प्रोडक्ट सेल करने जाओ, उसका परचेस प्राइस और सेलिंग प्राइस पहले से ही सिस्टम में प्री डिफाइन किया हुआ होना चाहिए। सिर्फ आपको क्वांटिटी सिलेक्ट करनी है और प्राइस अपने आप आ जाएगा। जी हाँ दोस्तों, लेकिन यहां पर आप एक बात ध्यान रखिएगा, स्टैंडर्ड कॉस्ट और स्टैंडर्ड सेलिंग प्राइस में आप इरिस्पेक्टिव ऑफ क्वांटिटी खरीदिए, आपकी प्राइसिंग फिक्स्ड होगी। अगर आप क्वांटिटी चेंज भी कर रहे हो तो भी प्राइस आपकी फिक्स्ड होगी। यहां पर बेसिकली आपको प्राइस चेंज नहीं होने वाला है अगर क्वांटिटी चेंज होता है। अगर क्वांटिटी चेंज हो रहा है उसके अकॉर्डिंगली प्राइस चेंज होता है, तो मैंने उसके लिए एक सेपरेट वीडियो बनाया दोस्तों, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जिस कंसेप्ट का नाम है प्राइस लिस्ट। जी हाँ दोस्तों, उसमें क्या होता है कि जब भी प्राइस चेंज होता है, लिस्ट क्वांटिटी चेंज होता है, तो उसके अकॉर्डिंगली उसका प्राइस भी चेंज होते जाता है प्रोडक्ट्स का। ठीक है, लेकिन अब वहां पर आप सिर्फ सेलिंग प्राइस के लिए कर सकते हो, यहां पर आप परचेस और सेल दोनों के लिए कर सकते हो। तो चलिए दोस्तों, मैं वीडियो स्टार्ट करता हूं। यहां पर मैं टैली में आ चुका हूं दोस्तों। अब यहां पर मैं आपको बताने वाला हूं कि कैसे आप स्टैंडर्ड कॉस्ट स्टैंडर्ड सेलिंग प्राइस को इस यहां पर टैली में यूज कर सकते हो। तो मैं सबसे पहले यहां पर आपको इन्वेंट्री बना के दिखाऊंगा। यहां पर इन्वेंट्री इन्फो में जाइए और स्टॉक आइटम पे जाइए और यहां पर क्रिएट कीजिए। और यहां पर आने के बाद दोस्तों सबसे पहले आपको F12 प्रेस करना है। क्या प्रेस करना है? F12। और यहां सेकंड लास्ट ऑप्शन आप देख रहे होंगे दोस्तों, इनेबल स्टैंडर्ड रेट फॉर स्टॉक आइटम। इसे आपको सिंपली क्या करना है? यस करना है। आप इसे यस करके कंट्रोल ए मार के सेव कर दीजिए। अब यहां पर अपना प्रोडक्ट्स बना लीजिए। लेटेस्ट एग्जांपल में प्रोडक्ट्स बना रहा हूं प्रिंटर, और बेसिकली इसका यूनिट आप डिफाइन कर लीजिएगा, अल्ट सी करके बना लीजिएगा, मैंने ऑलरेडी बना के रखा है। जैसे ही आप यूनिट डालते हो उसके बाद आपसे पूछ रहा है सेट स्टैंडर्ड रेट, तो इसे आप क्या करेंगे? यस करेंगे दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, यहीं से वो आप फंक्शंस को यूज कर सकते हो। यस कीजिए और अंदर जाइए। यहां पर क्या देखिए, फॉर एग्जांपल कभी कभी क्या होता है कि किसी प्रोडक्ट्स का प्राइस एक समय पर कुछ और होता है, दूसरे समय पे कुछ और हो जाता है। जैसे मैं आपको बताऊं कि कपड़े की बात अगर मैं करूं, गारमेंट्स की बात करूं, तो जींस टी शर्ट पैंट शर्ट जनरली नॉर्मल ड्यूरेशन नॉर्मल समय पे आप जाइए, आपको प्राइस उसकी अलग मिलेंगे। और फेस्टिवल वगैरह पे जाइए, ईद पे जाइए, दिवाली पे जाइए, तो उन समय पे या क्रिसमस पे जाइए, उनकी प्राइसिंग थोड़ी हाई हो जाती है, उनके कॉस्ट भी बढ़ जाते हैं, उनके सेलिंग प्राइस भी बढ़ जाती है। तो जनरली मैं यहाँ पे क्या करूंगा, आपको डेट वाइज बना के दिखाऊंगा कि प्राइस अगर मैं 1 अप्रैल से बात करूं, मेरा यहाँ पर देखिए आप दो चीज दिया है, स्टैंडर्ड कॉस्ट एंड स्टैंडर्ड सेलिंग प्राइस। सबसे पहले मैं आपको स्टैंडर्ड कॉस्ट दिखाता हूं। यहाँ पे लेटेस्ट एग्जांपल में 1 अप्रैल 2021 से मैंने इस प्रोडक्ट का प्राइस, क्या प्रिंटर का प्राइस रखा है यहाँ पर 15,000 रुपया, और 15,000 रुपया रखा है। 1 नवंबर के बाद इसकी प्राइस चेंज हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर मैं 1 नवंबर के बाद इसकी प्राइस रख देता हूं 17,000 रुपया, कॉस्ट मेरा पड़ेगा। ठीक है, तो मैं इसे ऑब्वियसली बेचूंगा इससे ज्यादा में ही। 1 अप्रैल 2021 को अगर मैं इसकी सेलिंग प्राइस डिफाइन करूं, तो मैंने इसकी सेलिंग प्राइस डिफाइन की है 20,000 रुपीज। और उसके बाद के समय में, मतलब 1 नवंबर के बाद अगर मैं इसकी प्राइस डिफाइन करूं, क्योंकि मेरा कॉस्ट बढ़ गया है तो मैं इसकी सेलिंग प्राइस भी बढ़ाऊंगा, तो इसकी सेलिंग प्राइस हो जाएगी 24,000 रुपीज। और इसे कंट्रोल करके मैं सिंपली सेव कर दूंगा। यहां पर मैंने इसे सेव कर दिया है। ऐसे आप बहुत सारे प्रोडक्ट्स का बना सकते हो। अब चलिए मैं आपको दिखाता हूं कि जो भी मैंने यहां पर आपको प्राइस फिक्स किया है, स्टैंडर्ड कॉस्ट का और स्टैंडर्ड सेलिंग प्राइस का प्रिंटर का, अगर मैं परचेज या सेल करूं तो क्या वो प्राइस अपने आप आ रहा है सिस्टम में या नहीं आ रहा है। तो यहां पर उसके लिए मैं आपको अकाउंटिंग वाउचर पे लेके जाऊंगा, और आपको अकाउंटिंग वाउचर में लेके जाने के बाद में F9 प्रेस करूंगा परचेस के लिए। और यहां पर मैं आ चुका हूं 1 अप्रैल। यहां पे डेट देखिए दोस्तों, 1 अप्रैल को मैं परचेस करने जा रहा हूं। परचेस में करूंगा किसी एक पर्सन से, मैं उसका नाम बना दे रहा हूं, अल्ट सी करके दोस्तों नाम बनेगा। नाम बना रहा हूं मैं विकास प्राइवेट लिमिटेड। और जिससे दोस्तों आप परचेस करते हो, जानते हो वो आपका कौन होता है? क्रेडिटर। तो यहां पर क्रेडिटर मैंने डिफाइन कर दिया है। और यहां पर आपको सिंपली बिल वॉइस डिटेल को क्या करना है? यस रखना है। और यस रखने के बाद में आप इसे सिंपली क्या कर दीजिए? कंट्रोल ए मार के सेव कर दीजिए। और सेव करने के बाद में आपको क्या करना है? यहां पर परचेज अकाउंट बनाना है। तो यहां पर आप परचेज अकाउंट बना दीजिए, अंडर परचेज में रखिए इसको, और इसे भी कंट्रोल ए मार के यहाँ पे सिंपली सेव कर दीजिए। सेव करने के बाद में मैं मेरा यहाँ से प्रोडक्ट ले लूंगा प्रिंटर का, और यहाँ पर देखिए मैं सिर्फ क्वांटिटी डालूंगा 1 अप्रैल को, ऑटोमेटिकली क्या होगा, अपना प्राइस सेलिंग परचेस प्राइस ऑटोमेटिकली आ जाएगा। लेटेस्ट एग्जांपल में 1 क्वांटिटी डाल रहा हूँ तो भी 15,000 का परचेस प्राइस देखिए ऑटोमेटिकली आ गया। मैंने यहाँ पे प्राइस इंसर्ट नहीं किया है।
अगर मैं यहाँ पे 10 क्वांटिटी डाल रहा हूँ तो भी देखिए प्राइस सेम ही रह रहा है। यहाँ मैं अगर 1000 क्वांटिटी डालता हूँ तो भी प्राइस सेम ही है। दोस्तों मैं यहाँ पर 10 क्वांटिटी आपको परचेस करके दिखाता हूँ, तो कंट्रोल ए मार के मैं इसे सिंपली सेव कर दूंगा। तो देखिए दोस्तों, अब मैं सेकंड एंट्री पास करने वाला हूँ नवंबर के बाद की परचेस की। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले डेट चेंज कर लूंगा F2 से। तो यहाँ पर मैं डेट रख रहा हूँ 1 दिसंबर, और यहाँ पे सेकंड एंट्री में पास करने जा रहा हूँ, पर्सन में सेम ही रखता हूँ। और परचेस अकाउंट यहाँ पर बेसिकली देखिए मैं प्रिंटर ले लिया हूँ। अगर यहाँ पर मैं एक क्वांटिटी ले रहा हूँ तो उसकी प्राइस देखिए 17,000 हो गई, 15,000 से 17,000। मतलब ड्यूरेशन के अकॉर्डिंगली भी मैं यहाँ पे प्राइस चेंज कर सकता हूँ, बट क्वांटिटी के अकॉर्डिंगली यहाँ प्राइस चेंज होगा नहीं दोस्तों। तो यहाँ परचेस प्राइस मेरा 17,000 हो गया है। मैं यहाँ भी 10 क्वांटिटी परचेस कर ले रहा हूँ, कंट्रोल ए मार के इसे भी सिंपली सेव कर देता हूं। दोस्तों मैंने आपको ये परचेस दिखा दिया, सेल भी मैं आपको दिखा देता हूं कि अगर मैं इसे सेल करता हूं तो प्राइस जो मैंने फिक्स किया है क्या वही आने वाला है। तो यहां पर आपको F8 प्रेस करना है, और यहां पर मैं सिंपली सबसे पहले तो मैं डेट चेंज कर लेता हूं F2 से गए, और F2 से मैं सबसे पहले परचेस करूंगा 1 मई को। और 1 मई को आपको पता है मैंने अप्रैल से 31 ऑफ अक्टूबर तक का जो प्राइस रखा है वो 20,000, उसके बाद जो प्राइस रखा है 24,000 रखा है। तो अगर मैं 1 मई को परचेस कर रहा हूं तो एक प्रोडक्ट का प्राइस कितना होगा 20,000। देखते क्या वो प्राइस अपने आप आता है यहाँ पर। तो अल्ट सी करके मैं पार्टी बना लेता हूँ जिससे मैं परचेस करने वाला हूँ। मैं पार्टी का नाम रख रहा हूँ आकाश प्राइवेट लिमिटेड, जिसे मैं सेल करता हूं। ऑब्वियसली वो मेरा सन्नी डेटर होता है। और यहां पर आप बिल वॉइस मेंटेन डिटेल को यस कर देंगे, बिल बाय बिल डिटेल को यस रखिएगा, और इसे कंट्रोल ए मार के सिंपली सेव कर दीजिए। और यहां पर आपको इसे भी सेव कर देना है कंट्रोल ए मार के, यहाँ नॉट अप्लीकेबल कीजिए, अल्ट सी करके यहां पर आपको सेल्स अकाउंट बनाना है, सेल्स अकाउंट बनाना है, और इसे भी अंडर आपको कहां रखना है सेल्स अकाउंट के, कंट्रोल ए मार के इसे भी सिंपली सेव कर दीजिए। और सेव करने के बाद में आपको यहां से आपका प्रिंटर ले लेना है, और एक अगर यहाँ पे आप क्वांटिटी डालते हो, मेरे पास 1 अप्रैल को मैंने 10 क्वांटिटी परचेस की थी, तो मैं यहाँ पे समझ लो 5 क्वांटिटी बेचने जा रहा हूँ। तो प्राइस देखिए उसका 20,000 रुपीज है। अगर मैं 8 क्वांटिटी भी कर रहा हूँ तो भी प्राइस 20,000 है। अगर मैं एक क्वांटिटी बेच रहा हूँ तो भी प्राइस 20,000 है। दोस्तों यहाँ पे चेंज अगर आपका क्वांटिटी हो रहा है तो उससे आपके प्राइस पे कोई इफेक्ट होने वाला नहीं है, आपका प्राइस फिक्स है दोस्तों। अगर मैं यहाँ 5 क्वांटिटी डाल रहा हूं तो उसका सेलिंग प्राइस आप देख लीजिए 20,000 रुपीज आ गया है। अब मैं इसे कंट्रोल ए मार के सिंपली क्या करूंगा सेव। अब इसके बाद आपको करना क्या है दोस्तों, आपको अगर सेल करना है तो आपको दिसंबर के बाद सेल कीजिए, दिसंबर मंथ में सेल कीजिए। तो मैं यहाँ पे F2 करके पहले डेट चेंज करूंगा, 2 दिसंबर कर दे रहा हूं। और 2 दिसंबर को अगर आप सेल करते हो तो आपको पता है दोस्तों प्राइस क्या होगा, चेंज हो जाएगा। यहाँ मैं पार्टी आकाश को ही रखूंगा, कंट्रोल ए मार के सेव करूंगा, और यहाँ पर सेल्स अकाउंट ले लूंगा, और जिस सेल करूंगा दैट इज प्रिंटर। अब मैं यहाँ पे प्रिंटर आपको 10 क्वांटिटी बेच के दिखाता हूँ। प्राइस देखिए 24,000 रुपीज हो गया है दोस्तों। तो यहाँ पर आपने सेलिंग प्राइस को प्री डिफाइन कर दिया था, पहले से फिक्स कर दिया था, और वो सेलिंग प्राइस आपका ऑटोमेटिकली सिस्टम में यहाँ पर आ गया है दोस्तों। कंट्रोल ए मार के इसे भी सेव कर दीजिए। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो बहुत ही प्यारी लगी होगी, और थैंक्स फॉर वॉचिंग एसपी कॉमर्स क्रंच। जिन्होंने भी अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ साथ में ये बेल आइकन प्रेस करना ना भूलिएगा ताकि मेरे वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए शुक्रिया, नमस्कार, धन्यवाद, ख्याल रखो अपना, टाटा बाय बाय, स्वस्थ रहो।